गाइस, मैं हूं सरसर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो अच्छे अच्छे लाइक शेयर जरूर कर दें। लोग साहब की वीडियो ग्रीस पुलिस ने मुस्लिम्स को क्यों पीटा, देखते हैं दोस्तों। पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है हारिस सुल्तान का, और इस वीडियो का टाइटल है मोमिनों की ग्रीस में पुलिस के हाथों पिटाई। अब ऐसा क्या हो गया भाई? वैसे ही तो ग्रीस में लफड़े चल ही रहे हैं, ग्रीस में बहुत पहले से लफड़े चल रहे हैं। अब ताज़ा मामला देखते हैं क्या हुआ भाई। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीस में, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं। एथेंस में जब मैं गया था तो मुझे नहीं पता वो नॉर्थ बनता है साउथ बनता है या लिटरली जो उनका म्यूजियम है, एक म्यूजियम है वहां पे। वैसे काफी म्यूजियम है लेकिन काफी बड़ा म्यूजियम था, मुझे भूल गया वो कौन सा। उसकी सड़क क्रॉस करता ही पूरा एरिया है एथेंस, वो ये इनर एथेंस की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर बहुत सारे जो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, जो रेफ्यूजी बन के गए हैं, उनकी तादाद है, यानी बिल्कुल पेंडे किस्म के, जो पढ़ने लिखने नहीं गए, स्किल्ड माइग्रेशन नहीं गए, कश्ती पे बैठ के गए। और ग्रीस जो होता है उनका पहला एरिया होता है। तो मुझे वो वही जगह, मैंने पहले भी बताया कि मैं मास्क पहन के वहां पे फिर रहा था, वरना पूरे यूरोप में जितना बुरा हाल यूरोप में है, लेकिन मैं मास्क पहन के कहीं भी नहीं फिरता। तो वहां पे मैं मास्क पहन के फिर रहा था, तो मुझे ये एहसास था कि कब ये होगा, कब ये फटेंगे, कब कुछ होगा। तो हमने देखा साइप्रस में भी कुछ एक कोई वीडियोस आई थी इस तरह की कि गुस्ताखी के नाम पे वहां पे जुलूस निकाले हुए थे इन्होंने, या हंगामे कर रहे थे। पिछले साल की बात है, वीडियो मैंने डाली थी। तो बहरहाल उसके मुकाबले में जितने एथेंस में वहां पे मैंने पाकिस्तानी देखे, जो स्लम देखा, उस हवाले से वेल बिहेव थे। लेकिन मैं ये सवाल पूछा था कब तक ये ऐसे ही काम चलेगा। होते रहते हैं वहां पे एथेंस में, लोग पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से नहीं देखते, क्योंकि जाहिर बात है जब उनके हार्ट में आके लोग बैठ गए हैं और वो लोग डरते हैं। यानी आप ऐसा इमेजिन करें, लाहौर में आप अंदरून शहर जाने से डरें क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्याफाम अफ्रीकी आके बैठ गए हैं। फर्ज करें, इमेजिन करें, आप कहेंगे भाई हमारा शहर है, लेकिन गोरे चूंकि थोड़े सिविलाइज हो गए हैं इसलिए वो लड़ते नहीं है, फटे नहीं करते। तो बहरहाल अब वीडियोस कुछ वहां से गुजरी, ये इसराइल फलस्तीन का जो इशू चल रहा है, रफा के अंदर ऑपरेशन होने वाला, फेयर इनफ, आप उसके ऊपर आपके तहफुजात हो सकते हैं, लेकिन आप जिन मुल्कों के अंदर आए हैं, आप वहां पे ये काम कैसे कर सकते हैं? वहां पे हंगामे हुए और सारे मुसलमानों ने किए। आप श्योर उसके अंदर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भी होंगे। जो पहली वीडियो मैं आपको दिखाने लगा उसके अंदर तो आपको लगेगा कि मोस्टली पाकिस्तानी है। कहना मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली आवाज जो है वो नहीं सुनाई दे रही, शोर शराबा है। लेकिन मुझे इसमें कोई हैरत नहीं होगी कि हमारे इसमें पाकिस्तानी भाई बंधु जो वहां पे एथेंस में रहते हैं, इसमें उनका भी हाथ होगा। तो देखिए वीडियो पहले। मुझे यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी आवाजें लग रही हैं, नारा तकबीर वगैरह, लेकिन हो सकता है पाकिस्तानी ना भी हो। इट्स पॉसिबल कि ये आम रेगुलर मुसलमान हो, और जो हमारे पाकिस्तानी जो वहां पे कश्ती पे जाके बैठ के गए हुए हैं, इलीगल वहां पे बैठे हुए दुकानें वगैरह चला रहे हैं, शायद उनमें ना हो, इक्का दुक्का हो, कोई इतना ज्यादा ना हो। तो लेकिन ये हुआ क्या? ये जो शोर शराबा हुआ है, ये हुआ क्यों है? ये देखें, ये असल में एक होटल है और ये पुलिस की फायरिंग है। तो ये असल में हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट से अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये असल में हुआ ये कि कुछ हमारे जो प्रो हमास या सॉरी प्रो फलस्तीन लोग हैं, उनको पूरी दुनिया में बस हंगामे, दो नंबरियां कर दी, हमास को डिफेंड करना। फेयर इनफ आपकी एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकती है, और फेयर इनफ के जो दर्दनाक तस्वीरें हमें नजर आती हैं गजा से आती हैं, उससे आपको कुछ होता है। लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, क्योंकि अगर इतना इनको तकलीफ होती तो ये इर्द गिर्द के मुसलमान मुल्कों पे प्रेशर क्यों नहीं डालते कि रेफ्यूजीज लो। वो कहते हैं हमने रेफ्यूजीज इसलिए नहीं लेने क्योंकि अगर हमने ले लिए तो इनको वापस नहीं भेजेगा लेगा इसराइल। इसका मतलब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है कि इसको आजाद कराना है, वो ज्यादा जरूरी है एज अपोज टू सेविंग लाइव्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन। यूरोप भी ये काम कर सकता है, लेकिन यूरोप ये नहीं कहता। यूरोप कहता है चलो जी आ रहे हैं बाद में देखी जाएगी, अभी तो इनकी जाने बचाए। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है मुसलमान मुल्कों का। तो ये जो हो रहा है, अब रफा के अंदर ऑपरेशन होने लगा और इन्होंने कहा कि भाई इनको खबर मिली कि यहाँ पे एथेंस में एक होटल में कुछ इसराइली आके ठहरे हुए हैं।
तो वो आके जो ठहरे हुए हैं उनकी हमने धुलाई करनी है। यही काम दागिस्तान में, रशिया में भी हुआ था और दिल्ली हुसैन खान ने कहा उनको पेलो जहां पे इसराइली नजर है उनको उनको पकड़ो। तो ये वो काम हो रहा है। ये ग्रीस के लोग नहीं है, ये आपके मोमिनीन हैं। जरा और वीडियोस देखें कि इस तरह फिर वहां पे क्या हुआ, किस तरह वहां पे उनकी धुलाई हो रही है। और फिर एथेंस की पुलिस, एथेंस ग्रीस जो है बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री उस है, तो वैसे डेवलप कंट्री लेकिन उस तरह का फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है जैसे यूके है या फ्रांस है। वहां पे उनके ह्यूमन राइट्स के लॉस हो रहा है। लेकिन ये राइट पुलिस आई और इन्होंने खूब सिर सुर पाड़े इनके। ये जो जहादी बनना चाहते हैं, जो जहाद करना चाहते हैं, इनके खूब सर सुर इन्होंने फाड़े। वहां पे दंगे दुंगे हुए हैं लेकिन पिटाई शिटाई वहां पे की है। शुक्र मैं वहां पे नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे भी राड़ देना था भी, ओए तू भी मोमिन पाकिस्तानी, तू भी इन्हीं में से होगा। तो बहरहाल ऐसा इन्होंने किया। ये वीडियोस आप देखें कितना शोर शराबा दंगा मचाया। और इनके हथे अगर इसराइली को चढ़ जाते थे, इन्होंने क्या करना था, इन्होंने वही काम करना था जो ये अपने मुल्कों में करते हैं, लिंचिंग करते हैं, लोगों की पिटाई करनी थी, मारना था उनको। कहने का मकसद ये है कि आप जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं, एक तो आप दो नंबरी करके गए हुए हैं, एक तो आप उनके वहां पे मेहमान हैं, लेकिन आप इतने बदमाश हैं कि आपको कोई लथी चढ़ी नहीं है। आप वहां पे जाके वो काम करते हैं जो उनके कानून के खिलाफ है। अब जो इसराइली हैं वहां पे, आपने अगर फर्ज करें प्रोटेस्ट भी करना तो प्रोटेस्ट करें इसराइल की एम्बेसी के सामने जाके, एक दो दफा प्रोटेस्ट करें जिस तरह से आम लोगों की जिंदगियां उसमें शोर शराबा ना मचे। लेकिन नहीं, इनको उसकी कोई परवाह नहीं है। एक तो आए हैं, धक्के से आए हैं, और उसके बाद फिर वहां पे इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये जो देखिए, प्रोटेस्ट, बिल्कुल मैं हारिस भाई की बातों से बिल्कुल अग्री करता हूं कि आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करना आपका हक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन सामने वाले को अगर उस प्रोटेस्ट से आप परेशान करेंगे, जानबूझकर उनकी जिंदगी में दखल देंगे, उनको आने जाने में दिक्कत करेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं, आप एक तरह से केओस मचाना चाहते हैं, वो गलत है। बात सही है, आप जाइए इजरायली एम्बेसी के सामने जाकर प्रोटेस्ट करिए, वहां से ग्रीस की सरकार से या ग्रीस की अथॉरिटी से आप परमिशन लीजिए कि जी हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ग्रीस की अथॉरिटी अगर आपको परमिट करती है, आप जाइए इजरायली एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, ये आपका राइट है, हर किसी का राइट है प्रोटेस्ट करने का, आप करिए। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर अगर आप दंगा फसाद करेंगे, प्रोटेस्ट के नाम पर आप ग्रीस के कानून को नहीं मानेंगे या किसी भी देश के कानून को नहीं मानेंगे, वो अपने हाथ में लेंगे। अगर वो 5 इजरायली वहां पे थे भी, आप उनको निकल गए खुद ही ठिकाने लगाने, तो यकीन मानिए आप ठिकाने लग जाने। दूसरे देश में हैं, दूसरे देश के रहमो करम पर हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप लोग ऐसा करके बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा हीरो बन रहे हैं, तो यकीन मानिए आप लोग हीरो बनने का जो टाइम है वो जा चुका है। क्योंकि अब पड़ रही हैं लातें, एकदम लातें पड़ रही हैं। और अभी मुझे ताज़ा खबर मिली थी कि वो ब्रिटेन ने जो रवांडा प्लान निकाला था उस पर अमल भी शुरू हो गया, अब लोगों को डिटेन किया जाने लगा है। और ये खबर आ रही है कि लोग डिटेन किए जा रहे हैं और पट प्लेन में भर के इनको रवांडा भेज दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। और मुझे तो इसमें शक है कि कई पाकिस्तानी भी रवांडा भेज दिए जाएंगे। तो पाकिस्तानियों, ब्रिटेन मत जाओ आजकल, वरना रवांडा भेज देंगे, वहाँ पर काले ही काले हैं, जिसको आप कहते हो ना, जैसे आप बंगालियों को कहते थे काले बंगाला, मतलब बांग्लादेशियों को काले बंगाली, ये वो। तो वहाँ पर तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं वहाँ पे जो रवांडा वाले हैं। आप देख लेना भाई, तो रवांडा जाने से अगर बचना है तो ब्रिटेन मत जाना, पाकिस्तान में ही रहो। और अगर ब्रिटेन में जा रहे हो डंकी मार के, तो वहाँ से पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, वो रवांडा भेजेंगे। और चालू हो गया मामला। जो हो रहा है ये होना बहुत जरूरी था। हमने देखा ऋषि सुनक यूके में आए दिन जो शगाफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिटवीन जो पहले जो वो की लोलो पोचो करने वाले गोरे थे, वो उनको नजर आ रहा है कि यार ये तो हमने वैशी बुला लिया अपने मुल्कों में, और ये वैशी वो है जो यहाँ पे पले बड़े हैं। यानी 30-40 साल बाद भी इनकी जहनों की एवोल्यूशन नहीं हो सकी। तो वो हमें नजर आया, नेदरलैंड्स में हमें नजर आया, पूरे यूरोप में हमें नजर आ रहा है कि किस तरह लोग इनसे अब डर रहे हैं। और ये जो काम इन्होंने एथेंस में भी किया कि इन्होंने पूरा यानी राइट शुरू कर दिए। राइट पुलिस को बुलाना पड़ा उनको कि इन लोगों की बेचारों की जान बचाई जाए, कि कहीं इनके थे ना चढ़ जाए जंगलियों के हाथ। तो ये वो कहते हैं यार हम सिविलाइज हो गए, ये हमने अनसिविलाइज लोग कहां से बुला के क्या कर। और इसके पीछे मैं देख रहा था एक दफा, कोई बंदा मुझे पेल रहा था वो पागल आदमी के चैनल पे कि देखें जी ये जो अपने देसी लोग हैं उनकी बुराई करता है कि जहां पे देसी होते हैं वहां। अभी मुझे इस ट्रिप में एक साहब मिले, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तानी थे, वो कहते हैं यार हमारे पाकिस्तानी जहां पे भी जाते हैं, पाकिस्तानी से मना नहीं, देसी इस्लाम कोई भी हो, अल्जेरियन,
फिलिपियन, कोई भी स्लम, इंडियंस में फर्क ये है कि इंडियंस अपना स्लम बनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हालांकि अगर इंडियंस भी गए, यहाँ पे मेलबर्न में एक जगह है टारनी, वहां पे आपके बहुत सारे पंजाबी हैं, वहां पे इंडियंस की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आ गई और आप वहां पे देख सकते हैं कि लिफाफे लफूफे उड़ा रहे होते हैं, वहां पे बाकी मेलबर्न जैसा नहीं। ये हर उस कौम, बल्कि रोमेनियंस वगैरह भी ऐसे हैं जो कई जगहों पे रोमेनियंस रहते हैं, वहां पे भी काम खराब है। इसलिए इसको कहते हैं गैटोइजेशन। जहां पे गैटोइजेशन हो जाती है, वहां पे वो लोगों का जो अपना कल्चर है अपने मुल्कों में, वो हावी होने लग जाता, लोग परवाह नहीं करते। अब जो गोरे इवॉल्व हुए हैं, वो 1000 साल उनको लगे इवॉल्व होते हुए, बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उन्होंने भी गंद मचाया, लोगों के ऊपर जुल्म किया, मार धाड़ की, चोरी चकारी की, पीकी ब्लाइंडर्स देखें कैसा था आज से 100 साल पहले इंग्लैंड। लेकिन वो फिर इवॉल्व हो गए, जब वो डेवलप्ड कंट्री बने तो उन्होंने अपने अवाम की सोच बदल दी। अब इनकी गलती ये थी, ये समझे कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों को बुलाएंगे, एक आधी जनरेशन तक गुजारेंगे, वो हमारे रंग में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये अब पता चला कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप बुलाते हैं, उनके जो माँ बाप की सोच होती है वही फिल्टर डाउन होती है, और वो जो आम सोसाइटी है वो नहीं होती। और वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने घेटो बनाया। मैं वहां पे इंग्लैंड में ऐसे पाकिस्तानियों से मिला हूं जिनका कोई जॉन, कोई माइकल दोस्त नहीं है। सीरियसली प्योर फर्क, यानी वहां के बॉर्न एंड रेज, इवन के थर्ड जनरेशन भी, तो इक्का दुक्का उनका हल्का फुल्का कोई स्कूल में या काम वाले पे किसी से वाकिफकारी होगी, लेकिन दोस्त नहीं बना उनका। तो फिर वो कैसे सीखेंगे इनकी अच्छी चीजें? इस वजह से वो अच्छी चीज। तो ये जो कोई मेरे पे कर रहा था, वो जी अपने लोगों को पेला हुआ है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, और मेरे अंदर, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए बातें आपके साथ कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग, अभी दुनिया ग्लोबल होती जा रही है, बहुत सारे बच्चे इंडिया से, पाकिस्तान से आएंगे, और इंडियंस में ये प्रॉब्लम कम है क्योंकि इंडियंस को शौक होता है, उनको एक रिलीजियस बैगेज शायद नहीं होता, शायद इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आपने जी गोरों से नहीं मिलना हो जी, कहीं गोरी बीवी ना आ जाए, ये वो। पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में थोड़ा ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, प्रेशर होता है, गोरों के साथ नहीं जाना, सुअर खिलाएंगे तो शराब पिलाएंगे, गंदे जने होंगे वगैरह वगैरह, तो इसलिए थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। जना जुने में फिर भी काम नहीं छोड़ते, वो गंदे कामों में। कोई अभी दो वीडियो पहले वो डाली थी ना, 2 पाकिस्तानियों की वीडियो, एक पाकिस्तानी बंगाली किस्सा, अभी एक और वीडियो वायरल हुई है। तो इस वजह से वो गैटो में रहते हैं और कुछ सीखते नहीं है। और ये वो वजह है कि जो उनको 1000 साल लगे इवॉल्व होने में, और आपने 800 साल हुए किसी को दूसरे को उठा के बीच में डाल दिया डेवलप्ड कंट्री में, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते। ये एक सीरियस वजह है। ये मैं उनके ऊपर को क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं कर रहा। मैं भी पाकिस्तान से आया हूं, लेकिन मेरे में भी बहुत बड़ा फर्क था। मैं कभी किसी पाकिस्तानी एरिया में, किसी गैटो में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। मुझे कोई शौक ही नहीं। मुझे शौक था, मैंने सीखना है, मैंने गोरों को देखना है कैसे कैसे जिंदगी गुजारते हैं। तो शायद यही वजह है कि मैं इनको अच्छे तरीके से समझ सका। मैं यही लोगों को, अपने अगले वाले बच्चों को समझा रहा हूँ कि जब आप बाहर के मुल्क में आओ तो किसी पाकिस्तानी के साथ ना रहना। वो पाकिस्तानियों के साथ ही रहना था तो पाकिस्तान में रहना था। जाओ गोरों से दोस्ती करो, अंग्रेजी सीखो। अंग्रेजी, बड़े लोग मुझे पूछते हैं यार आप अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हो, कैसे बोलते हो? वो इस वजह से मुझे शौक था गोरों की तरह अंग्रेजी बोलने का। मैं नहीं बोलना चाहता था इस तरह, हेलो सर हाउ आर यू, यस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, या यू। ये मैं एक्सेंट का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं ये इस चीज को मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जब आप किसी गोरे से एज अ नेटिव स्पीकर बात करते हैं तो वो भी थोड़ा ईज होता है, वो भी आपके साथ जुगतबाजी कर, ये बड़ा फर्क होता है। तभी मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे से रेसिस्ट बिहेवियर कर रहा है। मैंने कभी रेसिज्म की शिकायत की कभी नहीं की, क्योंकि मुझे कभी रेसिज्म फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं गोरे के साथ इस तरह नहीं बात कर रहा होता, ओ आई हैव माय कल्चर, यू हैव योर कल्चर, यू नो, इस तरह नहीं करता। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तभी आपको मिलेगा कि बहुत सारे जो फॉरेन स्पीकर होते हैं वो जी रेसिज्म की शिकायत कर रहे होते हैं, और इवन जो सेकंड जनरेशन बॉर्न वहां के भी होते हैं वो भी रेसिज्म की शिकायत इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके जहनों में बैठा हुआ है कि ये हमसे डिफरेंट है, वो मुझे डिफरेंट ट्रीट कर रहा है, वो डिफरेंट आपको इसलिए ट्रीट कर रहा है क्योंकि आप बोल डिफरेंट रहे हो, आपने पहनावा डिफरेंट है। लंदन के अंदर चोगे पहन के फिर रहे होते हैं, वहां के सेकंड थर्ड जनरेशन बॉर्न। मैं कहूं बगैर तो क्या मिल रहा तुम्हें, कौन से तुमने तीर मार लिया? नहीं, बात कहीं और निकल गई। कहने का मकसद ये है कि ये तो चले कल्चरल एलिमेंट्स है ना, वो उनके अप्लाई करते हैं इनके बिहेवियर्स में। और ये जो एथेंस में आपने देखा है बिहेवियर है, ये वहां के बॉर्न एथेंस के नहीं है, शायद कई होंगे भी शायद, लेकिन ये जो बदमाशी कर रहे हैं, उनकी पुलिस आई, पुलिस ने मारा, मुझे याद है पिछले साल उन्होंने कहा था सारे पाकिस्तानी निकल जाओ इधर से। और इस तरह ये जो हरकतें हो रही, इसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर कि इनको छितर मार मार के निकालो। रवांडा प्लान यूके में आया, इसी तरह के और प्लान आ रहे हैं, वो भी हालांकि भी कम कमजोर है। ये जो कमजोरी है ना इनको टैकल करने की, वो उनके अपने बनाए हुए ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं जिसकी वजह से वो इनको टैकल नहीं कर पा रहे। जिस दिन डंडा चल गया, जिस दिन उनके ऊपर इतना प्रेशर अवाम से आ गया जो कि नीचे से बढ़ रहा है कि इनको निकालो जो मर्जी हो, यूरोपीय कमीशन भाड़ में गया, ह्यूमन राइट्स यूएन चार्टर सब भाड़ में गया। जब उन्होंने ये कह दिया, फिर देखना इनकी कैसी दौड़ने लगनी है। अभी ये सारे जो जकड़े में, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया था लोगों को समझ में कि लोग हैं, इंसानी हकूक है। इन बांदरों के इंसानी हकूक नहीं है जो अपनी धौंस जमाते हैं लोगों के ऊपर, जो अपने कल्चरल वैल्यूज, अपने जो
नॉर्म्स हैं वो लाके, इतने बड़े ह्यूमैनिटेरियन बने हुए ये लोग। बलोचिस्तान में क्या होता है, कुर्दिस्तान में क्या होता है, सीरिया में क्या हुआ, यमन में किसी ने क्यों चढ़ाने की, क्यों नहीं की? तब इनकी ह्यूमैनिटेरियनिज्म किधर गई? कोई ह्यूमैनिटेरियन टोरियनिज्म नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल बचपन की जो इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, इसराइल यहूदी गंद है, बस वही है। तो ये इन्होंने हरकत की और देखना इसका, ये वो स्लोली एंड स्टेडली वो प्रेशर कुकर में ये हीट डाल रहे हैं जिसमें छितरोल इनकी होनी है, बड़ी बुरी छितरोल। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो था साइंस ऑफिस। अगर आपको चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और हारिस भाई की बातें आपने सुन ली। जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम वही है कि आप किसी और के घर में जा रहे हैं, उनकी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिए पैसे ले रहे हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर अपनी चीज़ थोपने लगते हैं उनके ऊपर। आप उनसे मिलजुल कर नहीं रह रहे, अपनी चीज़ थोप रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम भी मेरी तरह बन जाओ और ये चीज़ अप्लाई करेंगे और हम तो ये करेंगे। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से चीज़ों को और दबाना शुरू कर रहे हैं कि भैया हम चूंकि अब आबादी बढ़ गई, हम संख्या में बढ़ रहे हैं तो हम तो करेंगे। ये दादागिरी है और इससे प्रॉब्लम बढ़ रही है और इसी से मेन प्रॉब्लम है। दूसरी जो ग्रीस और पाकिस्तानियों वाला जो एक कनेक्शन है ना, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखिएगा, सुनिए ये बात। ग्रीस वाले पाकिस्तानियों से बहुत चिढ़ते हैं। इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। अब 13-14 साल की एक ब्रिटिश बच्ची थी, वो ग्रीस में आई थी अपने माँ बाप के साथ छुट्टियां मनाने। ग्रीस बड़ा खूबसूरत देश है और वहाँ के शहर बड़े ज़बरदस्त हैं, वहाँ के जो भी मतलब चीज़ें हैं वो बड़ी शानदार बनाई हैं और वो बड़े पुराने लोग हैं। पुराने इन द सेंस कि आप सोचो कि जब हमारे यहाँ भारत पर मौर्य डायनेस्टी राज कर रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो बिंदुसार थे, उस समय लड़ाइयाँ और चीज़ें होती थी। ग्रीस से ग्रीक जो थे सेना अपनी लेकर चले आते थे और इधर लड़ाइयाँ होती थी और इधर ये सारा कुछ हुआ। और शायद बिंदुसार की जो वाइफ थी या उनके कुछ ऐसे था कि वो कोई किसी की शादी हुई थी यहाँ पे, ग्रीस की राजकुमारी हेलेना या जो भी नाम था। तो सोचिए उस जमाने के, और ये बड़े लड़ाके लोग हैं भाई, ये लोग बड़े लड़ाके लोग हैं, ये ग्रीक वाले जो हैं। आप इस पॉइंट को समझिए, आप जरा हिस्ट्री जाएंगे पढ़ने ना तो भाई साहब बड़े लड़ाके हैं ये, मरने मारने पर उतारू जाते थे और यहां नहीं, हजारों मील दूर चल के भारत तक पहुंच गए बताइए लड़ने के लिए। तो ये चीज है। तो लेकिन बाद में वो सिविलाइज्ड हुए हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपने वैल्यूज को अपलिफ्ट किया है और एक पीसफुल समाज जो है वो बनाया है उन्होंने ग्रीस में। अब चूंकि ग्रीस का टर्की से लफड़ा है तो टर्की वाले करते हैं हरामखोरी। टर्की वाले क्या करते हैं कि पाकिस्तानियों को वहां से बुलाते हैं अपने यहाँ ब्रदरहुड के नाम पर, और टर्की के रास्ते वो लोग घुसा देते हैं ग्रीस में इन पाकिस्तानियों को। तो वो जो घेटोज की बात हो रही है, जो ग्रीस में घेटोज बने हुए हैं, वो बड़े इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तानी हैं और उनको टर्की ने घुसाया है वहां पर, और इस बात से बड़े नाराज। अब सबसे ताज़ा खबर जो मैं आपको बताने वाला था, वो जो बता रहा था मैं कि वो 14 साल की वो ब्रिटिश बच्ची थी बेचारी, और वो फैमिली के साथ हॉलीडे बनाने ग्रीस आई थी और एक पाकिस्तानी ने उसका रेप कर दिया। और ये खबर ग्रीक सिटी टाइम्स जो है, ग्रीक का अखबार है ग्रीस का, उसमें छपी है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ग्रीस में आए दिन जो इस तरह के क्राइम्स होते हैं, आए दिन उनमें पाकिस्तानियों का नाम आता है। कुछ दिनों पहले वो 7 या 8 पाकिस्तानी पकड़े गए थे ग्रीस में टेरर प्लॉटिंग करते हुए, यही एंटीसेमिटिज्म मामले में, यहूदियों को मारने के लिए प्लान हो रहा था, उसमें पकड़े गए थे ग्रीस में पाकिस्तानी। उसके पहले मुझे याद है कि एक पाकिस्तानी ने अपनी ग्रीस गर्लफ्रेंड थी उसको मार दिया क्योंकि वो कहता था कि इस्लाम में वो कन्वर्ट नहीं हो रही। अब सोचिए, मार दिया उसने, फिर वो पकड़ा गया, पता नहीं कहां से पकड़ा गया, फिर उसको पकड़ के लाया गया। तो ये पाकिस्तानीज ऐसा काम ग्रीस में बहुत कर रहे हैं। और इन पाकिस्तानियों को, चूंकि ग्रीस जो टर्की वाले हैं वो तो यूरोपियन कल्चर में वो पले बड़े हैं, उनका कल्चर भी यूरोपियन है, तो ये पाकिस्तानियों को पकड़ लेते हैं इधर से कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पाकिस्तानियों को घुसा देते हैं उधर से। क्योंकि पाकिस्तानी हैं, जो सारे पाकिस्तानियों को नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो मैक्सिमम है ना, उनकी सोच बड़ी जाहिल टाइप के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और वो वही जंगली पशु टाइप के लोग हैं। वो घुस जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, सोशल फैब्रिक कैसा है, क्या अपनी ठरक जो है वो दिखाने लगते हैं। और इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं ग्रीस में जिसमें पाकिस्तानी शामिल हैं, और इसीलिए ग्रीस के लोग पाकिस्तानियों से बहुत चिढ़ते हैं, बहुत भयानक तरीके से चिढ़ते हैं, और वो बड़े कोशिश में है। अभी आपने देखा ग्रीस ने वो
50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इलीगल ग्रीस में हैं और ये पता चल गया, उनकी पहचान की जा रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, उनको भगाएंगे वहां से, आप देखिएगा। और जल्दी ही एंट्री पे बैन लगने वाली है, मैं बता रहा हूं आपको। ग्रीस में भी एंट्री पे बैन लगने वाली, पाकिस्तानियों की नहीं, मुस्लिम इमिग्रेंट्स की बैन लगने वाली, आप देखिए। पोलैंड इतनी ज्यादा मतलब उसकी निंदा की जाती है, वो टिका है। आप भले यूरोपियन यूनियन से हमको निकाल दो, हम न घुसने देंगे एक को भी। सोचिए, पोलैंड कहता है कि आप भले हमें यूरोपियन यूनियन से निकाल दो, हम घुसने नहीं देंगे आपको, जो मन करे आप कर लो, जो आप मुझे आपकी निंदा करनी है, मेरी मुझे बेइज्जत करना है, मुझ पर दबाव बनाना है, मैं सब सहने को तैयार हूं, घुसने नहीं दूंगा एक भी इमिग्रेंट को मैं अपने यहाँ। और इसलिए आज पोलैंड शांत है, वो समझ गए हैं खेल, यही चीज है। और पाकिस्तानी नहीं, इस तरह के जिस भी माइंडसेट के लोग हैं, जो बेसिकली मेजोरिटी जो है वो मुसलमान रिफ्यूजियों की है या मुसलमान इमिग्रेंट्स की है, उनके साथ ये कल्चर वाली प्रॉब्लम है। आप दूसरे के कल्चर वाले देश में जाते हैं और वहां पर अपना कल्चर आप थोपने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम होगी, लात पड़ेगी। स्पेन में लात पड़नी शुरू हो गई है, ब्रिटेन में लात पड़नी शुरू हो गई है, ग्रीस में लात पड़ रही है, जर्मनी में लात पड़नी शुरू हो चुकी है, हर नॉन मुस्लिम कंट्री में आपको लात पड़नी है। तो मेरी सलाह यह है कि भैया अपने मुसलमान देशों में क्यों जाते हो, 57 देश हैं यार। जाना भी यूरोप में है, यूरोप में इसलिए जाना है क्योंकि वहां सुविधाएं हैं, वहां पे वैल्यूज हैं, सोशल सिक्योरिटी है और खतरा भी कम है। और चूंकि मुसलमान कंट्री में शरिया लॉ लगा होगा, यूएई, दुबई, इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो वहां पर डंडे पड़ेंगे, कोड़े पड़ेंगे, हाथ भी काट दिए जाएंगे, लटका भी दिया जाएगा। अब जैसे सऊदिया में वो पकड़े जाते हैं तो सबसे ज्यादा लटकाए कौन गए? पाकिस्तानी लटकाए गए। लेकिन आप यूरोप में जाएंगे तो ऐसे नहीं लटकाए जाएंगे आप। तो सोचिए कि वहां जाइए, वहां के फायदे भी उठाइए और वहां के कल्चर को तबाह कर दीजिए और अपना थोप दीजिए। तो ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। लतियाए जाएंगे आप। कमेंट करके आप बताएं क्या कहना है आपका। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, हैरिस है, पहली बात यह है, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ। ये जो हैरिस लफ्ज़ जो यूज़ करता है मोमिन, मैं कई मरतबा इस पर इसके साथ बहस कर चुका हूँ कि मोमिन ऐसा कभी भी नहीं कर सकते जो मोमिन है। अच्छा, मोमिन और मुसलमान में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जिसने कलमा पढ़ लिया वो तो मुसलमान हो गया, वो गुनाह करता है, जो मर्जी करता है, मुसलमान वो रहेगा। मोमिन नहीं, मोमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेकी उसके अंदर होती है, गलती कोताही हो जाती है उससे भी, लेकिन अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूँ तो 98 या 99% उसकी नेकियां होंगी और 1 या 2% उसके चांसेस होंगे कोई मतलब उसके खता, वो भी मामूली खता है। वो होता है मोमिन जो हर वक्त सोना भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उठना भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, खाना भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जागना मतलब यहाँ तक कि सांस लेने का तरीका भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, वो होता है मोमिन। ये बकवास करने बैठ जाता है, अरे मोमिन 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 बकवास करने लगा, इसको पता ही नहीं है, चवले मारने लग जाता है। खुद चवल है तो चवले ही मारनी क्या है यार, आप बातें तो चवले ही मारनी है। मोमिन, इसको फर्क क्या नहीं पता मोमिन और मुसलमान में। मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन नहीं बना। मोमिन मैं क्यों नहीं बना? क्योंकि मुझ में फ़र्क कर ले। मैं मिसाल देता हूँ, 30% नेकी है, 70% मेरे। और मोमिन इस तरह नहीं बनते हमारे यहाँ। ये मोमिन का ये अल्लाह की निगाह में होता है कि कौन मोमिन है, यानी कि ज्यादा परहेजगार कौन है। और परहेजगारी का जो बुनियाद है वो तकवा है, यानी कि हर चला जी। खैर ये से मैंने उसको ये बताना था, ये बंदा किस पैमाने से नापता है कि ये बंदा मोमिन है, ये फलां बकवास करता है, बकवास के नाम पैमाने से नापता है, खुद दोगला और दूसरे को भी ये ऐसे समझता है। अच्छा, जो बात है की तनकीद होती है इस बंदे की मुसलमानों पर चैनल ही मुसलमानों पर है। क्या होगा पाकिस्तानी मुसलमानों पर, दूसरे मुसलमान? ये मेरे ख्याल में अब्रॉड है किसी कंट्री में, जिधर भी है दफा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी लेकिन अब्रॉड है ना, इस वजह से। अच्छा, जो ग्रीस के अंदर हुआ, ठीक है, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि आप प्रोटेस्ट करें, आपका कानूनी हक है, आपका आईनी हक है, आपका मजहबी भी हक है, आप प्रोटेस्ट करें, दंगे फसाद नहीं।
ये नहीं कि आप पुलिस के गिरेबान तक पहुँचे या अदारों को या किसी बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ करें। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये गुंडागर्दी है। प्रोटेस्ट और गुंडागर्दी में बड़ा फ़र्क है। गुंडे ऐसे करते ना कि जहाँ से काम लेना हो वहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर देती, मारा पीटना शुरू कर देते हैं, वो गुंडे होते हैं और प्रोटेस्टर नहीं होते। तो मैं इस चीज़ से जो एग्री करने में बातें वो मैं खुले दिल से करता हूँ। अच्छा, देखें कि हर चीज़ में बड़ा फ़र्क होता है। टाइटल में था कि मुस्लिम पर ये को पूरी दुनिया के मुस्लिम फिर इसमें तो शामिल इस तरह हो जाते हैं ना, तो आप सिर्फ ये करें कि पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की हरकतें कुछ हैं वो वाकई ख़राब हैं। तो अगर पाकिस्तानी मुस्लिम कहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप पूरे दुनिया के मुसलमानों की इस तरह जो है ना वो शामिल कर रहे हैं मुस्लिम में, तो ये गलत है। तो वहाँ पर जो भी देख ले, ये इतनी ज़रूरी कि ग्रीस में पूरी कंट्री वर्ल्ड में जहाँ पर भी ऐसा होता है प्रोटेस्ट जो है वहाँ पर अमन। अब दुबई में भी होता है। दुबई पे हमारा जो एक रिश्तेदार है वो आया कुछ दिन पहले, तो वो भी ये बात कर रहा था कि वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने इमरान खान की खातिर जो है ना अपना जो है ना उनसे यानी कि अकीदत ज़ाहिर करने के लिए कि हम इमरान खान को बड़ा जो है ना अपना मेंटोर मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने रैली निकाली। तो वहाँ के दुबई पुलिस ने उनको ये कहा कि ये आपकी कंट्री नहीं है, आप अपनी कंट्री में जाकर पाकिस्तान में जाकर जिस तरह मर्जी पर प्रोटेस्ट करें, आप इधर नहीं कर सकते। तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और वहाँ पर हर जो कंट्री है उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये नहीं है कि अगर आप के यहाँ पे मसले मसाइल हैं तो वहाँ आप दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे बनता भी नहीं है भाई। यार ये बात मैं भी समझता हूँ कि उनके अमन को आप क्यों खराब करते हो। जो इमरान खान का मसला ये तो पाकिस्तान में किया जाए, यहाँ आपकी सुनाई नहीं होती, वहाँ आपकी किसी ने सुननी है दुबई में? नहीं, बात यह है शेख जायद ने सुनी जो है। ग्रीस में प्रोटेस्ट में मैं बिल्कुल इसके और जो उधर दंगे हुए इस प्रोटेस्ट की वजह से मैं इनके खिलाफ हूँ। वाकई ये नहीं होना चाहिए और इसकी वजह से हम मुस्लिम को पीटा गया। सारी बात है जब उन्होंने नेक्स्ट होंगे बुरे काम जो करने हैं बस यार रेप नाम है क्या गर्ल्स का वो तुर्की के अंदर नहीं लोग सब क्या बता रहे थे, रेप भी किया है पाकिस्तानी मुस्लिम ने। तो ये तो हरकतें हैं। वो इंडियन मुस्लिम कह रहा हूँ, इंडियन में व्लॉगर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनके साथ क्या कुछ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा इंडिया ही खराब है, कुछ चंद को होते हैं जो मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे सभी पाकिस्तानी एक जैसे नहीं है। अब ये कह देना कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो है, पाकिस्तानी तो हो गया साथ मुस्लिम, यानी कि पूरी एक कौम को जो है ना लोग से निशाना बनाते हैं, पूरी कौम को। जो फिलिपाइन की थी, ब्राज़ील की एक लड़की थी जो व्लॉगर थी मेरे ख्याल से, वो आई थी इंडिया में, तो उसके साथ रेप हुआ था। तो ये अब क्या कहेंगे, पूरे इंडिया ने पूरा इंडिया एक नज़र से हम देखें इंडियन को सभी को, भाई वो चंद एक होते हैं हर जगह पर। तो आप पाकिस्तान में नहीं होते? नहीं होते हैं। यूं तो मैंने एक वीडियो अब मेरे पास ना पल्लू इस तरह झाड़ है, बिल्कुल साफ है, इंडिया बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर कोई गलती बताई कोई दो नंबरी होती नहीं है। नहीं होती है सारा कुछ सभी कंट्री में होती है, यूएसए में भी होती है। अब हमारा जो हम अकीदत रखते हैं सऊदी अरेबिया से, वहां पर भी होती होगी। चलो जी, होती भाई ये गलत है। प्रोटेस्ट और दंगे गुंडों में, गुंडागर्दी में और प्रोटेस्ट में फ़र्क है। इससे पाकिस्तानी स्पेशली मुसलमान एक्सपोज हुए हैं और पहले कोई इज्जत नहीं करता। अगर इस तरह के मज़ीद कारनामे करेंगे तो रही सही कैसे भी निकल जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।